हाय एवरीवन। मैंने इस साल पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा कैसे आप भी उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें ये 2 चरणों में होता है। पहले एक दिन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप और पेपर 2 सब्जेक्टिव टाइप, और उसके बाद अगर आप उसमें 50% से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पेपर 1 के लिए बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए, क्या टिप्स मेरे लिए काम करी थी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पेटेंट एक्ट 1970 बियर एक्ट अमेंडेड लेटेस्ट हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, और अमेंडेड रूल्स, लेटेस्ट रूल्स अमेंडेड, वो हमें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। जब हम पेटेंट एक्ट 1970 अच्छे से पढ़ लेंगे और रूल्स अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम लास्ट 3 to 4 ईयर्स के लेटेस्ट जो है वो तो ज़रूर लगाने ही लगाने हैं, उससे पीछे की भी कर सकते हैं आप, पर लास्ट 4 ईयर्स के तो ज़रूर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उससे हमें पता लग जाएगा कि पेटेंट ऑफिस हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और क्या पेटेंट का पैटर्न है, तो हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और हमें अपनी कमियां पता लग जाएंगी कि हमने पेटेंट एक्ट और रूल्स पढ़ने में कहाँ कहाँ कमियां करी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद हम आते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 में अब 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट होता है और एक जो हमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और वो ये 2 तरह के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है और उसके आंसर लिखने के लिए हम फ्लो चार्ट्स का सहारा लें और डायग्राम्स का सहारा लें। जैसे कि पीसीटी का अगर रिलेटेड को क्वेश्चन आया है तो हम उसकी जो टाइमलाइन है उसको एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए उसमें हम रेलेवेंट सेक्शन कोड करें। अगर सही से याद नहीं है हमें रेलेवेंट सेक्शन, तो गलत कोड ना करें और कोशिश करें कि रेलेवेंट सेक्शन कोड करें, उससे रिलेटेड फॉर्म्स सारे कोड करें और फीस कोड करें अगर आपको याद है। तो ये सब कोड करने के बाद ये सब कोड करने से मुझे नंबर अच्छे मिले जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी इससे हेल्प मिलेगी। तो ये सब चीज़ें ज़रूर करें। और उसके बाद अगर ड्राफ्टिंग वाला पार्ट, तो ड्राफ्टिंग वाले पार्ट के लिए अगर कोई आप लोग पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ड्राफ्टिंग का, तो आपको ऑलरेडी हेल्प मिले आता होगा। पर अगर आप ड्राफ्टिंग का काम नहीं किया है तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर में ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितने भी लास्ट ईयर के आए हुए हैं। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं अगर हम उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि वो चॉइस में आते हैं। तो आप चॉइस पे अगर मान लो 2022 का पेपर है उसमें चॉइस में 2 आए हुए ड्राफ्टिंग क्वेश्चन, आप दोनों ही अटेम्प्ट करके देखें अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आपकी इससे प्रैक्टिस ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन के लिए अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद आता है इंटरव्यू में मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डोमेन था, तो मेरे से पूछा गया था कि एनेबलमेंट ऑफ क्लेम क्या होता है और सेक्शन 3O क्या होता है। सेक्शन 3O अगर में अकॉर्डिंग हम पेटेंट नहीं करा सकते टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, तो कौन सा एक्ट है जो उससे डील करता है, तो वो पूछा गया था। और आपसे मेरे से पूछा गया था एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कि आप पेटेंट एजेंट है, अगर एक इन्वेंटर आपके पास आया है तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे। तो मैंने उसे पूरा बताया कि मैं पहले प्रोविजनल की सजेस्ट करूंगा अगर उसका अर्ली स्टेज पे है, और अगर पूरी तरह से इन्वेंशन डेवलप्ड है तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकता है। और सारे फॉर्म्स मैंने बताया कि कौन कौन से फॉर्म्स फाइल करने पड़ेंगे। तो उन्होंने उसके बाद एक फर्दर क्वेश्चन पुट अप किया कि अब वो इन्वेंटर की जगह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके पास आया है, तो अब आप क्या एडवाइस करेंगे एक्स्ट्रा। तो मुझे एक बात पता थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फीस में रिबेट मिलती है, तो मैंने वही सारे फॉर्म्स और फीस बताकर मैंने फर्दर ऐड किया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमें फीस में रिबेट और एक्स्ट्रा मिलती है। तो मेरा इंटरव्यू ऐसा था, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा पूछा गया था, और लास्ट आपने किस पेटेंट एप्लीकेशन में काम किया है, क्योंकि मैं ड्राफ्टिंग में हूँ अभी, तो मैंने कौन सी लास्ट पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया वो मेरे से पूछा गया था। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू था। और इसके अलावा मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे 25 पेजेस की मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की PDF है, वो भी आपको इंटरव्यू में और पेपर 2 में भी हेल्प कर सकती है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की PDF जो पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे, और एक पेटेंट ऑफिस का मैनुअल भी आप एक पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।